Hello students, I am Amit Goyal, Faculty of St. Andrews Institute of Management and Technology, Department BBA, Semester 2, Unit 4. Now with this video I am discussing about the time series and the uses of time series in different categories. First of all, see time series for better uses insights. पार्ट वन इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम डिपेंडेंट डेटा पैटर्न्स एंड नॉइज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, हम इस वीडियो में बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि जो टाइम सीरीज़ है, टाइम ट्रेंड्स हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। बट बेसिकली हमें बिज़नेस में ही नहीं देखना, हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ में देखना है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से टाइम सीरीज़ को बेनिफिशियल करते हैं, किस तरह से टाइम सीरीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, अपने बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। ठीक, सबसे पहले हम पार्ट वन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम डिपेंडेंट डेटा पैटर्न्स एंड नॉइज़। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड मूव विद टाइम। ठीक है, लिविंग टाइम डिपेंडेंट पैटर्न्स, सो अंडरस्टैंडिंग योर हिस्टोरिकल डेटा, एनालाइजिंग इट इन डेप्थ विद हेल्प इन बेटर एंगेजमेंट विद कस्टमर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर एक लेवल पे अपने प्रीवियस डेटा को, अपने हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस की बेटरमेंट के लिए, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, एंड डिफरेंट वे से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। लेट सपोज बिफोर गेटिंग इट टू द टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेट अंडरस्टैंड यूजिंग द फॉलोइंग केसेस। हम बेसिकली फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस हम कंसिडर करते हैं। पहला, यू आर अ रिटेल कंपनी, फॉलोइंग कैन बी द डन विद टाइम। अगर आपके मान लेते हैं एक रिटेल कंपनी है, तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। लिसन, अगर आपकी एक रिटेल कंपनी है तो हम कैसे करेंगे, एक तो डिमांड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम ही ध्यान देंगे कि हमारी शॉप पे, हमारे सुपर स्टोर में किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस चीज़ को प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर्स किस ब्रांड पे ज़्यादा जा रहे हैं, किस कैटेगरी पे और किस कंपनी पे। सीजनल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि हमें सीजनल वर्क पे भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर सीज़न आए और हमारे पास उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही ना हो, उस पर्टिकुलर ब्रांड का ऑप्शन ही ना हो। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे सुपर स्टोर में, हमारे पर्टिकुलर अगर हमारे पास शॉप है कोई, हमें उसके अंदर या हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है कि लास्ट ईयर हमारे पास इस पर्टिकुलर सीज़न में इस प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल हुआ था, तो हमें वो प्रोडक्ट में रखना पड़ेगा। न्यू ट्रेंड्स विद न्यू अराइवल, ये भी ध्यान देना है हमें कि हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू अराइवल के हैं नहीं, कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग ख़राब तो नहीं हो गई उसकी, मतलब लास्ट डेट तो नहीं आ गई उसकी, वो ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि उसको तो कस्टमर लेगा नहीं। तो हमें टाइम सीरीज़ ये बताता है कि न्यू ट्रेंड्स विद न्यू अराइवल हमें किस तरह से अपने शॉप पर मेंटेन करने हैं। मार्क डाउन एंड मार्कअप विद चेंजिंग सीजन एंड कमिंग फेस्टिवल, ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। सीज़न का मतलब है, सीज़न का मतलब तो बेसिकली ये भी हो गया कि विंटर है या फिर समर है, बट जो हमारे पास फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जो भी फेस्टिवल में चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने शॉप को मेंटेन करना है। अनसीजनल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, नॉइस बोलते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम, किस तरह की फ्रीक्वेंसी है, क्या आइटम हमारी दुकान पे ज़्यादा बिकता है, कौन सी पर्टिकुलर मार्केट में हम बैठे हुए हैं, उस चीज़ का हमें देखना है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस होते हैं बेटे, जहाँ पे हम अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो जो उस चीज़ का स्टॉक मेंटेन ज़्यादा किया जाए जो कि हमारे यहाँ पे शॉप पे ज़्यादा सेल हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम उस चीज़ का स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं जो सेल ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारे लिए बेकार है। टाइम सीरीज़ हमें ये बताता है कि हमने लास्ट ईयर या लास्ट सीज़न में या लास्ट फेस्टिवल में हमने किस चीज़ का प्रोडक्ट हमने रखा था, तो हमारी सेल ज़्यादा हुई थी या कम हुई थी, या किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना है। प्लान योर स्टॉक इन्वेंट्रीज, आने वाले टाइम में चीज़ें महंगी ना हो जाएं, और किस चीज़ को हमें स्टॉक करना चाहिए। जो चीज़ पेरिशेबल होती है, जल्दी ख़राब होती हैं, उसको हम स्टॉक नहीं कर सकते ज़्यादा, और जो हमारे पास रेगुलर रूटीन में ज़्यादा बिकती है उसको हम स्टॉक कर सकते हैं। दिस लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन, इस तरह की जो लिस्ट है पूरी की पूरी, वो हमें अपने बिज़नेस को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। बेसिकली जो रिटेलर होता है उसको अपनी शॉप पे स्टॉक नहीं लगाना होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो उसके बाद बिक ही ना रहा हो, उसको उस चीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखना होता है जो उसके बाद रेगुलर बिक रही है। ठीक है, सेकंड थिंग देखिए, इफ़ यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, आपकी कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, तो आपको टाइम के साथ साथ क्या काम करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी कंपनी का प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट में एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर देती है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट माल कंपनी से मार्केट में आ जाता है, कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होल सेलर्स को माल देता है, जो होल सेलर होते हैं मार्केट के अंदर उनको अपना सामान देता है, होल सेलर फिर रिटेलर को। ये लंबी चेन होती है जिसकी वजह से एक कंपनी बनने वाला प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में आ जाता है। सी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग बाइंग पैटर्न ऑफ स्टोर, हमें पता होना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर स्टोर है, पर्टिकुलर मार्केट है, वहाँ पे बाइंग पैटर्न क्या है। बाइंग पैटर्न मतलब जो रिटेलर्स हैं वो अपना सामान कैसे खरीदेंगे, क्या आपको कोई स्कीम देनी पड़ेगी, क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो बिना स्कीम के बिक जाएगा। सेगमेंशन ऑफ सिमिलर स्टोर बेस्ड ऑन सिमिलर बाइंग पैटर्न ऑन टाइम मीन्स हमें सेगमेंशन करना चाहिए। हमें ये पता है कि एक कंपनी जो है वो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी हम उसी को रखेंगे अपने वेयर हाउस में, वरना अदरवाइज़ हम जो माल जो माल मार्केट में नहीं बेचा जाता, कम बिकता है, उसको हम कम स्टोर करेंगे। कैरी आइटम टू स्टोर विच स्टोर इज़ इन मोस्ट नीड, हम स्टोर पे वही आइटम ज़्यादा बेचेंगे जो क्या होता है, ज़्यादा बिकता है, जो जिसकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो नहीं रखेंगे जिसको लोगों की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि वो डेड ना हो जाए। डेड माल कभी बिकता नहीं है, फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है। बेटर जर्नी प्लान, और हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर हम ऐसे प्लान्स बनाते हैं कंपनीज़ को फॉलो करने के लिए, या कंपनी कैसे प्लान्स बनाती है जिससे कि शॉपकीपर्स को फ़ायदा हो, शॉपकीपर को ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिले और उसको इस प्लान को लेने में या हमारे प्रोडक्ट को बेचने में आसानी हो। बेसिकली जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं या बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, वो उस माल को ज़्यादा रखना चाहते हैं जो ब्रांडेड होता है या जिस पर ज़्यादा मार्जिन मिलता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी कहते हैं कि आप उसी तरह का माल हमें दो जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट हो और कस्टमर से जल्दी खरीद ले, टाइम ना लगे उसे खरीदने में। नेक्स्ट देखिए, यू आर अ एयरलाइन कंपनी। अगर हमारी एयरलाइन कंपनी है तो किस तरह से टाइम सीरीज़ हमको हेल्प करेगी अपनी कंपनी के फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। अगर हमारी एक एयरलाइन कंपनी है तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजिंग ट्रैवल रूट बाय फोरकास्टिंग सीजनल रेनफॉल, स्टॉर्म्स एंड अनएक्सपेक्टेड डिले। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी पर्टिकुलर एयरलाइन कंपनी के लिए कि उसको पैसेंजर्स को उस रूट से लेके जाना चाहिए जहाँ पर सीजनल रेनफॉल कम होती हो, जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की वजह से हमें पहले ही पता लग जाए कि यहाँ पे सीज़न ख़राब होने वाला है, यहाँ पर रेनफॉल होने वाली है, या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी इस तरह की सीजनल एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम होने वाली है, हम वहाँ से अपनी एयरलाइन को नहीं जाएंगे। तो ट्रैवल रूट को डिसाइड करना है। कई बार क्या होता है, ट्रैवल रूट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसमें कंपनी को ही लॉस होता है क्योंकि ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा। तो हम हर चीज़ की फोरकास्टिंग के लिए पहले टाइम सीरीज़ देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इस सीज़न में कहाँ पर रूट ख़राब था। ठीक है, यू फोरकास्टेड दैट देयर वुड बी स्टॉर्म इन द कमिंग डेज, यू कैन इन्फॉर्म कस्टमर दैट फ्लाइट इज़ कैंसिल बिफोर दे रीच एयरपोर्ट। कस्टमर्स का भी अगर हमें विश्वास जीतना हो, कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर जिस रूट से ट्रैवलिंग होने वाली है, जिस रूट से फ़्लाइट जाएगी, वो रूट में वेदर फोरकास्टिंग की वजह से हमें पता लग चुका है कि वो रूट ख़राब है, वहाँ पे जाना सही नहीं है, तो हम पहले ही कस्टमर को क्या कर देते हैं कि फ़्लाइट इतने घंटे डिले है या आज नहीं जाएगी कल जाएगी, जिससे कि कस्टमर को प्रॉब्लम भी ना हो और हमारी एयरलाइन पे उसका बिलीव भी रहे। एंड कस्टमर इन टर्न विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इससे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कस्टमर और ज़्यादा खुशी होता है, हैप्पी रहता है कि हाँ उसको एयरलाइन की वजह से पूरी तरह से हेल्प मिल रही है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा यू सी मेजर एक्सीडेंट हैपन इन पर्टिकुलर रूट इन पर्टिकुलर सीजन, यू कैन अवॉइड इट। देखो कितनी अच्छी है कि हमें हिस्टोरिकल डेटा से, टाइम सीरीज़ एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर रूट सही नहीं है इस पर्टिकुलर सीज़न में, जिससे कि हम वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए और ये सब पता करने का काम किसका है, टाइम सीरीज़ का। तो एयरलाइन कंपनी का बहुत बड़ा मोटिव होता है कि वो हिस्टोरिकल डेटा अपना टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन करे। सीजनल डिमांड फॉर फ्लाइट कैन बी फोरकास्टेड एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली विद बेटर ऑफर एंड सर्विसेज। लेट सपोज किसी पर्टिकुलर सीज़न के अंदर हमें ये पता है कि कस्टमर्स को ज़्यादा जाते हैं, मीन्स जैसे कि लेट सपोज कि जो विंटर वेकेशंस होती हैं या फिर समर वेकेशंस होते हैं, उसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम फ़्लाइट के रेट कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, या उनकी प्री बुकिंग करने के लिए उनको कुछ ऑफ़र दे दिए जाते हैं कि आपको 2% या 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हमें हिस्टोरिकल डेटा से हमें क्या पता लगेगा कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हमें ये पता लग जाए
कि हमने इस पर्टिकुलर स्कीम से इतनी फ्लाइट टिकट सोल्ड करी थी, तो हम वही स्कीम दोबारा अप्लाई कर लेंगे। या ये पता लग जाए कि हमने ये स्कीम लगाई थी तो कस्टमर्स ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया हमें, तो हम वो स्कीम नहीं लगाएंगे। ये सब लेकिन कैसे पता लगेगा? अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा या टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम डेटा को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लग पाएगा। यू कैन कम अप विद सैम्पल आइडियाज़ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू हैव लेस जर्नी हैपिंग ऑन योर चार्ट। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको दोबारा बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर अ स्टॉक ब्रोकर कंपनी, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपकी कंपनी है जो कि कंपनी दूसरी कंपनीज के शेयर्स को सेल और परचेज़ कराती है। बाइंग और सेल होता है आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी एक ब्रोकेज कंपनी है। ब्रोकेज कंपनी वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर हम अपने स्टॉक का सेल परचेज़ करते हैं। कंपनीज के बेसिकली शेयर्स का सेल परचेज़ करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें टाइम सीरीज कैसे हेल्प करेगी? अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्टॉक। जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है शेयर्स, उनमें कोरिलेशन सेटल करना। किस कंपनी के शेयर्स किस सीज़न में किस पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा बिके थे, किस में कम बिके थे, या किस कंपनी की जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू के हैं, किसी कम वैल्यू, उनको सेग्रीगेट करना है बेसिकली। इन्वेस्ट इन राइट स्टॉक विच आर लीस्ट कोरिलेटेड, इसका मतलब है जिसमें कम रिस्क हो उसमें ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कराना, ठीक है। या जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमें बता देते हैं कि आपको किस कंपनी में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, किस में कम फ़ायदा होने वाला है। परहैप्स स्टॉक्स आर द वन विच आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट, येट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑन टाइम विल रिवील द बेस्ट पैटर्न टू इन्वेस्ट इन द राइट स्टॉक। बेसिकली कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है उनके लिए कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक तरह का रिस्क होता है, वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो ब्रोकेज कंपनी बताती है। ब्रोकेज कंपनी के बाद पूरी डेटा का हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, पूरी कंपनी का टाइम एनालिसिस होता है कि इस पर्टिकुलर पीक टाइम में उसने कितनी प्रोडक्शन करी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फोरकास्टिंग मार्केट कंडीशन हैविंग अ क्लोज आई ऑफ स्टॉक अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, शिफ्ट इन द पॉलिटिकल वेदर विद ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट एंड अर्ली सेलिंग, अंडरस्टूड व्हेन टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से कब हमें स्टॉक को सेल करना है, कब हमें स्टॉक को बाय करना है, ये सब हमें टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग पता लगेगा। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ये होता है जिसकी वजह से हम अपने माइंड को सेटअप कर पाते हैं कि हाँ ऐसा तो होने ही वाला है, या लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो इस टाइम भी ऐसा ही होगा। लेट सपोज यू आर अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी, तो आपको किस तरीके से टाइम सीरीज़ या हिस्टोरिकल डेटा हेल्प करेगा बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए? सी फोरकास्ट वेदर कंडीशंस एंड मेक बेटर जर्नी प्लान्स। मीन्स अगर हमारी कोई कंपनी है जिसमें हम चेन बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेसिकली इसको चेन मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि फोरकास्ट यानी कि हमें पहले फ्यूचर का पता हो जाता है, या हम पहले इसका अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कितना प्रोडक्ट कितना बिकेगा, किस एरिया में बिकेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अंडरस्टैंड ट्रैफिक पैटर्न्स अक्रॉस रीजन विद टाइम टू डिलीवर ऑन टाइम, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है वो बहुत दूर प्रोडक्शन करती है किसी और पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ से यहाँ तक का पैटर्न कैसे फॉलो होगा, कैसे सामान आएगा, कैसे नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग ड्राइविंग पैटर्न ऑफ ट्रक ड्राइवर एंड फोरकास्ट द चांस ऑफ एक्सीडेंट, ये पता होना चाहिए कि ड्राइवर जो है वो किस रूट से अपना ट्रक लेके जाएंगे, कितना स्टोरेज वो कर सकते हैं, कितना स्टॉक उनके उसमें आ सकता है ट्रक के अंदर, और वो कितने टाइम में सामान एक स्टेट से एक पर्टिकुलर प्लेस से एक दूसरे प्लेस में ला सकते हैं। प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम एंड इन्फॉर्म सेम टू द कस्टमर। अब देखिए क्या होता है, जो ये चेन डिपार्टमेंट होता है, लेट सपोज मैंने अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाया, तो ज़रूरी नहीं कि अमेज़ॉन का प्रोडक्ट कहाँ से आए, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा। तो अमेज़ॉन के बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, अमेज़ॉन ने अपनी बहुत बड़ी एक चेन बना रखी है। तो लेट सपोज़ मैं मुंबई में रहता हूँ, तो वो अपने मुंबई वाले वेंडर को ही, जो मेरे घर के आसपास वेंडर होगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपको आपके एरिया में ये पर्सन है, इस पर्सन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके वहाँ पहुँचा दो। तो इस तरीके से हमें अपनी पूरा का पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से माल मुंबई भेजेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर उसमें सामान मंगाया है तो मुंबई का मुंबई में मिल जाएगा, बट मिलेगा किसके थ्रू? अमेज़ॉन के थ्रू। तो अमेज़ॉन एक चेन कंपनी हो गई जो बहुत सारे वेंडर्स को आपस में एक पर्टिकुलर वे में बांधे हुए है, और उन सबके प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए। लेट सपोज यू आर ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो हमें क्या क्या फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करेगा हमारा? सी प्रिडिक्ट अपकमिंग ट्रेंड्स इन फैशन, जो प्रोडक्ट ज़्यादा फैशन में है हम उसको ही सेल करेंगे, ठीक है।
हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। ई कॉमर्स कंपनी वो कंपनी होती है जो ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ऑफर्स ऑन नॉन सीजनल प्रोडक्ट, जो नॉन सीजनल प्रोडक्ट है, अगर कोई पर्सन विंटर में कॉटन की शर्ट लेना चाहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वो कुछ ऑफर देंगे उसको देने के लिए कि भाई उसको इंसिस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ परचेज़ करो। इन एवरी सेक्टर, नो मैटर वट एवर इज इट, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल डेटा मूवमेंट विद टाइम विद रिवील पैटर्न फॉर बेटर बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर जब तक हम कंक्लूजन नहीं करेंगे, जब तक हम हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस नहीं करेंगे, टाइम सीरीज़ का एनालिसिस नहीं करेंगे, अदरवाइज तब तक हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमें हमारे बिज़नेस में किस तरह का पैटर्न ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हमें किस तरह से सामान ज़्यादा बेचना है, किस तरह से अपनी चेन बनानी है, कस्टमर्स को क्या ऑफ़र देने हैं जिससे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। नाउ सी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज की इंपॉर्टेंस देखिए। एनालिसिस ऑफ कॉजेज एंड कंडीशंस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ पास्ट चेंज, वन कैन इजीली डिटरमाइन द फ्यूचर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सबसे अच्छी बात यही है कि हम पास में होने वाले जो भी चेंजेस, पास में जो भी प्रॉब्लम हुई हैं या पास में जो भी हैप्पीनेस हुई हैं, उन सबको देखते हुए हम अपनी कंपनी के, हम अपने बिज़नेस के, हम अपने स्टोर के फ्यूचर पॉलिसीज और प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। हाँ, आने वाले नेक्स्ट ईयर में, आने वाले कमिंग ईयर में हमारी कंपनी किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, क्या चीज़ हमारे स्टोर में ज़्यादा यूज़ होगी, किस चीज़ की सेल पे हमें मार्जिन देना है, किस चीज़ की सेल पे हमें मार्जिन नहीं देना है, किस पे ज़्यादा डिस्काउंट देना है, किस पे नहीं देना है। दीज ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द पास्ट चेंजेस एंड द हिस्टोरिकल डेटा, और वी कैन से टाइम सीरीज। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस और पास्ट ट्रेंड। पास्ट ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड को कंपेयर करते हुए देखना कि पास्ट ट्रेंड की कौन सी चीज़ थी जिसके अंदर चेंजेस हुए हैं और वो फ्यूचर ट्रेंड में आके ज़्यादा बिक रही है। ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड साइकिल आर स्टडीड एंड देयर इफेक्ट कैन बी रिड्यूस टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। और कंपेरेटिव स्टडी विद द अदर टाइम सीरीज़, अगर हम इसको सीरीज़ यानी कि हम अगर डिकेड्स के बारे में बात करें तो टाइम सीरीज़ भी हमें ये बताती है कि कस्टमर किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब तक कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो तो कस्टमर लेता है, लेकिन बाकी चीज़ें सब ऑल आर डिपेंडिंग ऑन फैशन। ठीक है, जो चीज़ फैशन में, जो चीज़ रूटीन में, जो चीज़ ट्रेंड्स में ज़्यादा होती है, कस्टमर भी उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं? टाइम सीरीज़ से। ठीक, तो इस वाली वीडियो को आप ऑडियो वीडियो को ध्यान से समझिए और फिर उसके बाद इसको एक बार रिवाइज़ करिए थ्रू नोट्स।